हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम का डेट आ चुका है। जनरली एग्जाम डेट के बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ न्यूज मिल रहा है। तो देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम डेट तो आप लोगों को सबको मालूम है। कब एग्जाम है? 31 अक्टूबर। जो ऑफिशियल नोटिस आया है उस नोटिस के अनुसार कब है? 31 अक्टूबर को, ठीक ना। 31 अक्टूबर को ये है ऑफिशियल डेट। इसी दिन एग्जाम होना था, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का एग्जाम का नोटिस आने के जस्ट बाद बिहार इलेक्शन का भी नोटिस आ चुका है। तो इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे कि जो बिहार इलेक्शन होने वाला है उसका क्या असर पड़ेगा एग्जाम पे। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जनरली जो नियम कहता है कि अगर चुनाव कहीं पे भी चुनाव का डेट जारी कर दिया गया तो उसके बाद वैकेंसी, जो भी मतलब एक्स्ट्रा वैकेंसी होती है, जैसे कोई जॉब के लिए वैकेंसी होती है, ये सब वैकेंसी नहीं निकाला जाता है, ये नियम कहता है। लेकिन मतलब चुनाव का जो डेट अनाउंसमेंट होने से पहले जितना सारी वैकेंसी निकल चुकी है और उस वैकेंसी का जो डेट निकल चुका है, यानी जो भी वैकेंसी है वो वैकेंसी और प्लस उस वैकेंसी का एग्जाम का डेट निकल चुका है, वो एग्जाम हो सकता है, वो एग्जाम ले सकता है। लेकिन इलेक्शन का जो डेट निकलने के बाद कोई भी नया वैकेंसी, जो न्यू वैकेंसी होता है, वो अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। इससे क्या होता है कि राजनीतिक पार्टी लोग अपना फायदा के लिए, जो जिस पार्टी का भी राजनीति हो, जिस पार्टी का भी हो सकता है, उन लोग अपना फायदा के लिए नया वैकेंसी की घोषणा करते रहते। तो ये घोषणा क्या होती है? ये घोषणा बंद हो जाती है, मतलब कि नया घोषणा आप कुछ नहीं कर सकते। तो सेम चीज यही हुआ। और देखिए, तो यहां तो देखिए कि जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, बिहार में 3 फेज में चुनाव है। पहला क्या? 28 अक्टूबर का चुनाव है पहला। दूसरा है 3 नवंबर के चुनाव है। और तीसरा कब है? तीसरा है 7 नवंबर का। तो ध्यान रखिएगा, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर, ये 3 दिन चुनाव है। और इसी के बीच में 31 अक्टूबर को क्या है? पॉलिटेक्निक का एग्जाम है। तो देखिए, नियम के अनुसार तो ये अपना डेट पे तो एग्जाम हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन से पहले जो डेट अनाउंसमेंट हो गया है वो चलते रहता है, वो अपने अनुसार अपना चलते रहता है। और ये जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो इलेक्शन करवाते हैं, उसका कनेक्शन, और ये जो BCECEB है, BC बिहार कमांड एंट्रेंस कंपटीशन एग्जामिनेशन बोर्ड, इसका कनेक्शन दोनों का अलग अलग, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट एजुकेशन का डिपार्टमेंट है और इसका डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्शन करवाने का डिपार्टमेंट। तो ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या सर अब इस डेट में एग्जाम लेगा या नहीं लेगा। तो देखिए, नियम जो बोलता है, जो मतलब कि गवर्नमेंट का जो रूल है, जो भी लॉ है, उस लॉ के अनुसार तो यही पता चलता है कि इस 31 अक्टूबर को एग्जाम ले लेना चाहिए। लेकिन फिर यहां से देखिए, फिर कंफ्यूजन आता है कि आखिर मान लीजिए जैसे ये एग्जाम तो लेगा, लेकिन एग्जाम बनाएगा, एग्जाम तो कहीं रोड पर बैठा के तो नहीं लेगा, तो एग्जाम कहीं सेंटर पे बनाता है, एग्जाम सेंटर पे बनाता है। तो देखिए, ऐसा भी होता है कि इस डेट को क्या करे, इंक्रीज करवा दे। क्यों? क्योंकि जहां जहां एग्जाम सेंटर देगा वहां इलेक्शन का भी वोटिंग होता है। तो ऐसे भी हो सकता है। तो देखिए, ये जो डेट है 31 अक्टूबर, और वैसे भी ये 31 अक्टूबर टेंटेटिव डेट था और एक्सपेक्टेड डेट था। तो जहां तक हमको लगता है कि ये 31 अक्टूबर का एग्जाम नहीं होगा। और जब 31 अक्टूबर का, देखिए, दो तरह से हम यहां से कंफ्यूजन हो सकता है। पहला देखिए, नियम के अनुसार चलिएगा तो वो एग्जाम ले लेना चाहिए। लेकिन जो मेरे अनुसार कैलकुलेशन लग रहा है, क्योंकि देखिए हम तो 28, 3, 7 है, और ये 31 अक्टूबर को, यानी फर्स्ट फेज के बाद, फर्स्ट फेज 28 को इलेक्शन है, इसके मतलब वोटिंग है, इसके बाद 31 अक्टूबर को एग्जाम लेना, ऐसे तो इसका अलग सब डिपार्टमेंट रहता है। तो दोनों तरह से यहां से हो सकता है। जैसे निकालिएगा तो कंक्लूजन निकालिएगा तो देखिए, ये 31 अक्टूबर को अपना एग्जाम सेंटर भी कहीं ना कहीं ये अपना बनाएगा, और क्या पता ये इलेक्शन कमीशन भी, लेकिन देखिए यहाँ भी ऐसे भी कर सकता है कि इलेक्शन कमीशन कहीं दूसरे जगह वोटिंग करवा ले, तो यहाँ पे फिर ये अपना अलग जगह अपना सेंटर बना के एग्जाम ले। तो यहाँ दोनों तरह से निकल सकता है। यानी 31 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर को एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है इलेक्शन। और इलेक्शन समझिए नेता लोग के सामने ये सब एजुकेशन वाला फिर नीचा पड़ जाता है, क्योंकि नेता लोग फिर अपना फायदा के लिए देखने लगते हैं। तो मेरे अनुसार लगता तो नहीं है कि 31 अक्टूबर को एग्जाम होगा, लेकिन हम आप लोगों को दोनों कंडीशन बता दिए। तो 31 अक्टूबर के एग्जाम अगर नहीं हुआ तो समझ लिए 28 को भी नहीं होगा, 3 को भी नहीं होगा, 7 को भी नहीं होगा। और जब इसका रिजल्ट आएगा, तब इसका जाके एग्जाम होगा। जो इलेक्शन है उस इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, यानी दीपावली के पहले तो इसका रिजल्ट आ जाता है। तो दीपावली के पहले रिजल्ट आएगा, यानी दीपावली के बाद आप लोग का एग्जाम फिर हो सकता है। तो आप लोगों के पास 2 डेट है, तो 31 अक्टूबर के भी हो सकता है। और अगर ध्यान रखिएगा, अगर 31 अक्टूबर की नहीं हुआ एग्जाम तो समझिए कि दीपावली बाद आप लोग का एग्जाम होगा, और एग्जाम पक्का होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम क्या होगा, पक्का होगा। देखिए आप लोग का तो डेट निकाल दिया था, लेकिन इधर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, अपना डेट जारी कर दिया, जिसके चलते फिर सब गड़बड़ हो गया। तो यही था आप लोग को, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, और एक चीज ध्यान रखिए कि अब इसमें भी कंफ्यूजन हुआ कि क्या सर आप और कंफ्यूज जा दिए। अब हमको सीधा सीधे बताइए कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए सीधा सीधे हम एक ही चीज बोलेंगे कि आप लोग का एग्जाम होगा, एकदम पक्का एग्जाम लेगा, क्योंकि एग्जाम का डेट रिलीज कर दिया है। तो एग्जाम होगा, एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिएगा। हम लोग का टारगेट लेके चलना है 31 अक्टूबर, लेकिन हम आप लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिए कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो दोनों तरह का रीजन बता दिए, लेकिन हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को ही एग्जाम होगा। ठीक, तो इसमें इतना चीज ध्यान रखिएगा। और अभी तक जो भी स्पेशल बैच नहीं ज्वाइन कर पाए, नए लोग जो भी होंगे स्पेशल बैच नहीं ज्वाइन कर पाएंगे बिहार पॉलिटेक्निक के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं। केवल और केवल चार्जेस 200 रुपया लगेगी, 200 रुपया चार्जेस लगेगी। इस पे आप फोन कर सकते हैं 70 61 68 73 21, ये हेल्पलाइन नंबर है। और पेमेंट करने का नंबर है 91077089 73। इस पे आप लोग पेमेंट भी कर सकते हैं। केवल और केवल पेमेंट का चार्जेस कितना है, 200 रुपया, केवल और केवल 200 रुपया चार्जेस है, जिसमें आप लोगों को जूम ऐप के थ्रू क्लासेस दी जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट होगी चैप्टर, प्लस में पीडीएफ बहुत सारा यहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत कम समय में हम लोगों को ज्यादा चीज करना है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे गाइडलाइन दिया जाएगा कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो बस 200 रुपया चार्जेज है। अगर हो सके तो आप लोग ज्वाइन करके और फिर पढ़ाई अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ठीक है, बस आज का वीडियो यहीं पर था, यहीं तक खत्म करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये इलेक्शन से पंगा पड़ गया, बीच में इलेक्शन आ गया, तो उसको भी देखना है। क्योंकि हम लोग का फेज 1 है 28 को, फेज 2 3 नवंबर और फेज 3 है 7 नवंबर, और इसी के बीच में ये एग्जाम आ गया। तो कैसे कैसे क्या हो सारा चीज बता दें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।